हेलो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आपकी अपनी पढ़ाई करने की क्षमताओं को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने का कुछ खास तरीकों के बारे में। जैसे जैसे एग्जाम का समय पास आता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की जरूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटा तक पढ़ाई करना पड़ सकता है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिश के बाद भी 10 से 12 घंटा तक बैठते हैं, पर पढ़ाई से अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पहले अपनी बॉडी क्लास को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लास होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 24 घंटे के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठकर जल्दी पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और अच्छी तरह से याद होता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपनी बॉडी क्लास को एनालिसिस करें। दूसरा, रात को बनाएं अगले दिन की पूरा योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें भी सुबह उठकर ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्जाम एक साल में क्लियर करना पड़ता है तो आप पूरे साल का या फिर महीना का प्लानिंग होना चाहिए। हालांकि पूरे साल और महीने का प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्लान आपको रात में बना लेना चाहिए। अगले दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा सेट किए गए प्लान के टारगेट के हिसाब से पूरा काम कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आपको सारे कामकाज के साथ पढ़ाई करने में पर्याप्त समय आराम से मिल पाएंगे। तीसरा, अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को अध्ययन करने का तकनीक का ध्यान रखना चाहिए। आजकल व्यस्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप सिर्फ नोट को लेके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि फोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे देख भी सकते हैं। ये तरीके बस या ट्रेन में सफर के दौरान बहुत मददगार होती है। चौथा, अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोग के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को ना करें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार बनाना चाहिए। अगर आज आप 1 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद 6 से 9 घंटे लगातार पढ़ पाएंगे। आखिरी में, शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चाय, कॉफी, फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसे कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई प्रकार बीमारियों से ग्रस्त है तो उसका मन एकाग्र नहीं कर पाता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ेगा। इसीलिए एकाग्र में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों में टहलना, जंपिंग करना, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज्यादा एकाग्र से एक लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिली हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।